हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म। तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म पे हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूज़ बिट। इस न्यूज़ बिट सीरीज में हम दिन भर की रहने वाली इंपॉर्टेंट खबरों की समरी देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि वे सिलेबस के किस पॉइंट से रिलेवेंट है। जब से आरपीएससी ने अपने पेपर पैटर्न में शिफ्ट किया है, तब से स्टूडेंट वैल्यू एडिशन के नाम पे बहुत परेशान रहते हैं और ये देखा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट रैंडम पीडीएफ्स को यूज़ करते हैं और दे स्टार्ट क्रैमिंग अप द रैंडम फैक्ट्स। तो इन लास्ट टाइम रश से बचने के लिए आप इस न्यूज़ सीरीज़ को देख सकते हैं। इसमें हम डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करेंगे। आप ट्राई करिए कि हर आर्टिकल से आप एक या दो पॉइंट्स जनरेट कर सकें। आप उन्हें सिलेबस वाइज एक रजिस्टर में मेंटेन करिए, ताकि जब मेंस का पेपर आएगा तो आपका खुद का वैल्यू एडिशन मटेरियल विच यू हैव प्रिपेयर ओवर द ईयर ये रेडी रहेगा। तो आपको नेचुरली वो याद भी रहेगा और आप उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नई सेगमेंट को। फर्स्ट न्यूज़ हमारी इस सेगमेंट में आज GS1 इकोनॉमी से है। हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा महंगाई का जो आधार वर्ष था, जो कि कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए तय किया गया था 1986, उसे बदलकर 2019 कर दिया गया है। तो आप इस न्यूज़ को डिटेल में ज़रूर रेफर कीजिएगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इस न्यूज़ में हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिगार्डिंग द ड्रग एडिक्शन। अब क्योंकि GS1 सोशलॉजी के सिलेबस में ड्रग एडिक्शन हमारा डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में पैरागैबेलिन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म पे डिटेल में इस आर्टिकल्स को जरूर रेफर कीजिए। अगली न्यूज़, प्रोजेक्ट हाइपरीन में एक नया डिज़ाइन दिया गया क्राइसलिस, जिसके अंतर्गत 250 वर्षों तक स्पेस सफ़र की बात की गई है। तो आपसे प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट हाइपरीन या क्राइसालिस विच इज़ रिसेंटली न्यूज़ इस तरीके से पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक के अगले सेगमेंट में जो न्यूज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI गवर्नेंस को लेके है। हाल ही में IBM की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है, जिसके अंतर्गत IBM की इस रिपोर्ट के अंतर्गत बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत को डेटा उल्लंघन के कारण नुकसान हुआ है वह 22 करोड़ रुपए हो चुका है। साथ ही इस रिपोर्ट में पता लगता है कि 60% संगठनों के पास अपनी कोई भी AI नीति अभी तक नहीं है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो आपके GS मेंस में आप इस डेटा को जब भी AI गवर्नेंस की बात आए, आप ऐसे में आए तो आप इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ GS2 के हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे सरकार का कितना पुश है। सरकार PM E-ड्राइव और बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो अडॉप्शन है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन ये एक डबल एज सॉर्ड है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अडॉप्शन बढ़ेगा, आपको जो बैटरी डिस्पोजल है उसके लिए प्रॉपर चेक्स एंड चैनल्स बनाने पड़ेंगे। अब ये हमारे प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल रहते हैं जिनको अगर सेफली डिस्पोज नहीं किया जाए तो उनसे बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। तो आप इस न्यूज़ आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारी एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक बहुत ही दुर्घटना हुई है, जिसके अंतर्गत की एक फ्लैश फ्लड वहाँ पे देखने को मिला और काफ़ी जान और माल का हानि देखने को वहाँ पे मिला। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ एनालिसिस दिया गया है कि जो बादल फटने की घटनाएं हैं ये क्यों बढ़ रही है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक संरचना, मानव जनित हस्तक्षेप और बदलती हुई मानसून प्रवृत्तियों को भी बताया गया है। तो आप इस न्यूज़ आर्टिकल को अच्छे से रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम पॉलिटिक न्यूज़ देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस वर्मा पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 124, 217 एंड 218 जरूर रेफर कीजिएगा। मेंस के लिए आप में इस क्वेश्चन में आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस टॉपिक को रेफर कर सकते हैं, और ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यूस न्यूज़ में रहने वाला है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज़ में आप सभी को पता है कि ट्रंप एंड इंडिया की जो टैरिफ वॉर है उस पर डेली आर्टिकल्स आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप 4-5 आर्टिकल्स को पढ़ करिए और हर पॉइंट्स पे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, USA पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया कैसे टैकल कर सकता है, इंडिया के जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो इससे कैसे प्रभावित होंगे, आप उन्हें रेफर कीजिए। और जब आपके पास एक डिसेंट
पॉइंट्स जनरेट हो जाए देन यू स्टॉप रीडिंग दिस टॉपिक, यू कैन स्टॉप रीडिंग दिस टॉपिक। अदरवाइज आप बार बार पढ़ते रहेंगे और उसका एंड में जाके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हालांकि ये जो 2 आर्टिकल है ये बहुत ही वेल रिसर्च और अच्छे आर्टिकल है, इन्हें आप जरूर रेफर कीजिए। अगला आर्टिकल भी अमेरिकी टैरिफ से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी टैरिफ से हमारी विकास दर और हमारी निर्यात कैसे प्रभावित हो सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों से संबंधित कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने एक बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज दिया जहां उनका कहना था कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। उम्मीद है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर आयामी रणनीति का सहारा लेगा। अगली न्यूज़ आईआर में हमारी इंडिया चाइना से है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं तो इंडिया भी न्यू पार्टनर्स को तलाश रहा है और इसीलिए अगले महीने संघाई सहयोग संगठन के होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संभवतः चीन की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जहां पे उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और पुतिन से हो रही है। इस मुलाकात को एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जहां पे ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक के रूप में उभर सकता है अगेंस्ट द यूएस मोनोपोली। सेगमेंट की जो लास्ट न्यूज़ है वो इंडिया रशिया से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे ही टैरिफ लगे तो इंडिया का जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, काफ़ी अच्छा इस पर चार्ट दिया गया है ब्लूमबर्ग द्वारा, जो कि बहुत ही बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसके द्वारा ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है। तो ऐसे चार्ट्स आप एग्जाम में बहुत ही सिंपल बना सकते हैं, नॉट द डिटेल वन बट बहुत ही सिंपल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये नया इनिशिएटिव कैसा लगा? डू लेट अस नो in comment section, and also do consider like, share and subscribe.